सरकार का उत्तर ठीक है वक्त में। धन्यवाद। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट। नहीं बोलेंगे तो अगर आप नहीं देंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलत है ना। आज हम कैसे नहीं बोलेंगे सर? और वो जो अंदाज से कठोर कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा साहस मिलता है। बड़ा एकदम धाकड़ अंदाज में, रावड़ी अंदाज में देते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे तो माने। सदन में प्रश्नकाल चल रहा था। इस दौरान डुमरी से विधायक जयराम महतो अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल खत्म होने को आया वैसे ही जयराम महतो सदन में हाथ उठाकर खड़े हो गए। उसके बाद विधायक जयराम महतो ने स्पीकर से बोलने के लिए विनती की। बीच सदन में हल्की बहस के बीच स्पीकर ने जयराम महतो को समझाया कि हर पार्टी को संख्या बल के आधार पर बोलने के लिए समय दिया जाता है। हालांकि इस पर जयराम महतो का कहना था कि अगर वह टोकते नहीं तो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। इस पर स्पीकर उन्हें समझाते नजर आए। इस दौरान जयराम महतो का सदन के बाहर वाला रूप सदन के अंदर देखने को मिला। तो वहीं जयराम महतो ने पेयजल मंत्री योगेंद्र यादव से सवाल पूछा कि दारू का टारगेट तो सरकार पूरा कर रही है, लेकिन पानी में पीछे क्यों छूट रही है। सदन में वह मंत्री को फूफा कहकर संबोधित कर रहे थे। तो इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने चुटकी भी ली और कहा, हमें नहीं पता था आप दोनों के बीच चाचा भतीजा वाला संबंध भी है। हालांकि इसके बाद सदन में पेयजल मंत्री ने डुमरी विधायक के सवाल का जवाब भी दिया। आज भी कुछ बचे हुए आंदोलनकारी है, उन्हें भी सम्मान दिया जाए। आंदोलनकारियों को इन दरों में प्राथमिकता दी जाए। इन्हें वक्तव्य के साथ मैं हमारे पेयजल एवं सरकार का उत्तर ठीक है वक्त में। धन्यवाद। एक मिनट जयराम जी, एक मिनट जयराम जी, चलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे तो अगर आप नहीं देंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गलत है ना। आज हम कैसे नहीं बोलेंगे सर? आप हमारा नंबर नहीं है, सरकार को उत्तर कैसे आएगा? माननीय सदस्य हमने नंबर नहीं, सरकार को उत्तर आएगा। अरे इन लोग बीच में खड़ा होकर कुछ बोले, हम लास्ट में खड़ा हुए हैं। मेरा नंबर है। सिस्टम जान लीजिए जयराम जी, सबको समय आवंटित किया गया है। तो सुन लीजिए पहले, जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी को 23 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस को 16 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल को 4 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को 2 मिनट, आजसू पार्टी को 1 मिनट, जनता दल यूनाइटेड को 1 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 मिनट और आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 मिनट। तो आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए। आपका भाई आग्रह किए अगर आपकी इच्छा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन गलत हुआ कि नहीं बताइए। आपका समय ऑलरेडी अलॉटेड है। हम लोग के मौका दिया गया। आप सरकार से उत्तर मांग रहे थे। अध्यक्ष महोदय अगर नहीं इच्छा तो नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं, ये आपका अधिकार है जयराम जी, आप बोलिए अपना। अध्यक्ष महोदय आप बताइए, आप मधुसूदन है, आपके लिए अगर वक्त में भी कोई आपके अंदर वही भाव होता है तो है कि ऐसा ना करें। आपसे नम्र निवेदन होगा। पूरा समय सबका नहीं, मेरा सीरियल नंबर हमको मालूम है कि निर्मल जी के बाद हम आते हैं। आज बताइए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपका कागज शायद नहीं आया होगा। अध्यक्ष महोदय कागज में आपको मालूम है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अवसर दिया जाए, बोलने दिया जाए। ये भी आप जान लीजिए, अपनी जो दल के माननीय सदस्यों के नाम बोलने के पूर्व मेरे टेबल में आता है, तो हम एक बार देखा कि आपका नाम नहीं था। चलिए धन्यवाद, कोटि धन्यवाद आपका। सबसे पहले आज जोहार विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो को उनकी जयंती पर नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। महोदय, सरकार को मेरा एक प्रश्न था और उस उत्तर में सरकार ने ये कहा था कि पुलिस बल में 23,645 रिक्त पद हैं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री एक बढ़िया फैसला करे। अभी इस चालू सत्र में ही इसकी नियुक्ति का कैलेंडर जारी करे। अभी 5 दिन सत्र हमारा बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला में 1/2019 को 1,298 पदों पर होमगार्ड की बहाली ली गई थी।
लेकिन आज तक उस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा इस बहाली की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। दूसरी बात, धनबाद जिले में 2024-25 में चौकीदार की बहाली ली जा रही है, दूसरी लिस्ट जारी की जाए। अध्यक्ष महोदय, आज अगर राज्य में पुलिस और नागरिक के बीच का संबंध है, निसंदेह हम लोग यहाँ बैठ के पुलिस की सराहना करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में चले जाएंगे तभी भी लगता है कि ब्रिटिश रूल चल रहा है। आज माफिया और पुलिस का साठगांठ बढ़ा है और आम जनता से पुलिस की दूरी कहीं ना कहीं कम हुई है। मैं चाहता हूँ इसमें विभाग को काम करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल पर बात हो रही है और गर्मी सर पे है, और जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष का रिपोर्ट है कि 10% राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी। हालांकि उसमें केंद्र का अंश भी होता है, लेकिन कारण जो भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, क्योंकि गर्मी सर पे है, अतः जो पेयजल का मामला है इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें उत्पाद विभाग की, तो उत्पाद विभाग का इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारण है, जो लगभग 2652 यानी अपने लक्ष्य के करीब है। तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं फूफा जी, दारू वाला मामला आप भरपाई कर रहे हैं, पानी वाला में कुछ नहीं आ रहा है, तो अजमे कर रहे हैं आप। बताइए, दारू एकदम बिल्कुल 2700 करोड़ का लक्ष्य है, आप 2600 करोड़ में पहुंच चुके हैं, पानी में कुछ नहीं हो रहा है फूफा जी, ऐसा चलेगा? बताइए, दारू और पानी दोनों को साथ लेके चलिए, पानी का गर्मी का मौसम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में बीसीएल द्वारा संचालित 1453 दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त कर्मियों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें एमआरपी से अधिक मूल्य शराब बेचा जा रहा है, जिसे एजेंसियां हड़प लेती है। इतना ही नहीं, राज्य से बाहर डुप्लीकेट शराबों को बेचा जा रहा है। और चूंकि इस विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं और सदन में माननीय मंत्री हो गया। अच्छा, अब बोलिए, मैं को दिया जाए, क्योंकि बैठना वो तो बीच में हम खड़ा हो जाए। माननीय मंत्री जब सवाल को उत्तर देते हैं और वो जो अंदाज से कठोर कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा साहस मिलता है। बड़ा एकदम धाकड़ अंदाज में, रावड़ी अंदाज में देते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो माननीय मंत्री महोदय, फूफा जी आपसे आग्रह होगा कि शराब के विभाग में जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उनमें कार्रवाई हो, और जो लोग दोषी हो उनके एफआईआर, डुप्लीकेट शराब समझ सकते हैं कि आप गंभीर विषय है, उनपे कड़ी से कार्रवाई करें। और आप ये बोलते हैं कठोर से कठोर कार्रवाई, उसको धरातल में लेके आइए महोदय। धन्यवाद। बीच में देंगे आपको। चलिए, हम लोगों को पता नहीं था कि आप लोगों के दोनों, आप फूफा जी हैं, वो भतीजा है, हम नहीं जानते। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल स्वच्छता विभाग मांग संख्या 26 आय व्यय 2025-26 के आय व्यय के लिए अनुदान मांगों का चर्चा परिचर्चा हो रहा है महोदय। उसके साथ कई और विभाग भी हैं महोदय। उत्पाद मत्स्य निषेध विभाग है, वित्त विभाग है, वाणिज्य कर विभाग है, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग है महोदय, सूचना जनसंपर्क विभाग है महोदय, योजना और विकास विभाग है महोदय, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग है महोदय। इस तरह से चर्चा परिचर्चा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लंबे समय से हो रहा है महोदय। किसका? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कई सुझाव भी आए हैं, कई आपत्तियां भी आए हैं, कई जांच कराने का विषय में भी संज्ञान में मुझे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेयजल विभाग की व्यवस्था और पेयजल का समस्या पर चर्चा हो रही है महोदय, तो निश्चित तौर पर यहाँ सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, इसके अलावा पूरे राज्य की जनता को पेयजल की जरूरत है और जीवन जीने के लिए पेयजल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है महोदय। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।